हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राव स्वागत करता हूं आपका मेरे इस चैनल पर, जहां आपको मिलती हैं लाखों हज़ारों कहानियां जो हमारे हिंदी साहित्य जगत में अपना एक अमूल्य स्थान अर्जित करती हैं। तो चलिए उसी कड़ी में आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जिसका हिंदी साहित्य में एक अतुलनीय स्थान रहा है। तो उस कहानी का नाम है कर्मभूमि। कर्मभूमि आप लोगों ने अपने आसपास ज़रूर कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है, जिसमें एक स्कूल लाइफ को लेकर एक गरीब के साथ होने वाले परेशानियों को चित्रित किया गया है। ये कहानी आपको भूत, भविष्य और वर्तमान से जोड़ने का प्रयास करेगी। जो आने वाली परिस्थितियाँ होंगी, जो बीत गया है और जो हो रहा है, ये कहानी आपको इन तीनों तथ्यों से जोड़ कर रहेगी। तो चलिए आज हम इस कहानी को शुरू करते हैं। उसी अंदाज में, उसी ताकत के साथ ये कहानी मैं अभिषेक राव आप लोग के बीच में रखने जा रहा हूँ। हमारे स्कूलों और कॉलेजों में जिस तत्परता से फीस वसूल की जाती है, शायद मालगुजारी भी उतनी सख्ती से नहीं वसूल की जाती। महीने में एक दिन नियत कर दिया जाता है, उस दिन फीस का दाखिला होना अनिवार्य है। या तो फीस दीजिए या नाम कटवाइए, या जब तक फीस ना दाखिल हो रोज़ कुछ जुर्माना दीजिए। कहीं कहीं ऐसा भी नियम है कि उसी दिन फीस दुगनी कर दी जाती है, और किसी दूसरी तारीख को दुगनी फीस ना दी तो नाम काट दिया जाता है। काशी के क्वींस कॉलेज में यही नियम था। 7वीं तारीख को फीस न दो तो 21वीं तारीख को दुगनी फीस देनी पड़ती थी या नाम कट जाता था। ऐसे कठोर नियमों का उद्देश्य इसके सिवा और क्या हो सकता था कि गरीबों के लड़के स्कूल छोड़कर भाग जाएं। वहीं हृदयहीन दफ्तरी शासन जो अन्य विभागों में है, हमारे शिक्षालयों में भी है, वह किसी के साथ रियायत नहीं करता। चाहे जहाँ से लाओ, कर्ज लो, गहने गिरवी रखो, लोटा थाली बेचो, चोरी करो, मगर फीस ज़रूर दो, नहीं दूनी फीस देनी पड़ेगी या नाम कट जाएगा। ज़मीन और जायदाद के कर वसूल करने में भी कुछ रियायत की जाती है। हमारे शिक्षालयों में नरमी को घुसने ही नहीं दिया जाता। वहाँ अस्थायी रूप से मार्शल लॉ का व्यवहार होता है। कचहरी में पैसे का राज है, हमारे स्कूलों में भी पैसे का राज है। उससे कहीं कठोर, कहीं निर्दय। देर में आइए तो जुर्माना, ना आइए तो जुर्माना, सबक ना याद हो तो जुर्माना, किताबें ना खरीद सकिए तो जुर्माना, कोई अपराध हो तो जुर्माना। शिक्षालय क्या है? जुर्मानालय है। यही हमारे पश्चिमी शिक्षा का आदर्श है, जिसकी तारीफ़ों के पुल बांधे जाते हैं। यदि ऐसे शिक्षालयों से पैसे पर जान देने वाले, पैसों के लिए गरीबों का गला काटने वाले, पैसे के लिए अपनी आत्मा बेच देने वाले छात्र निकलते हैं तो आश्चर्य क्या है। आज वही वसूली की तारीख है। अध्यापकों की मेज़ों पर रुपयों के ढेर लगे हैं। चारों तरफ खनाखन की आवाज़ें आ रही हैं। सराफे में भी रुपए की ऐसी झंकार कम सुनाई देती है। हर एक मास्टर तहसील का चपरासी बना बैठा हुआ है। जिस लड़के का नाम पुकारा जाता है वह अध्यापक के सामने आता है, फीस देता है और अपनी जगह पर आ बैठता है। मार्च का महीना है। इसी महीने में अप्रैल, मई और जून की फीस भी वसूली की जा रही है। इम्तिहान की फीस भी ली जा रही है। 10वें दर्जे में तो एक एक लड़के को 40-40 रुपए देने पड़ रहे हैं। अध्यापक ने 20वीं लड़के का नाम पुकारा, अमरकांत, अमरकांत। अमरकांत गैर हाजिर था। अध्यापक ने पूछा, क्या अमरकांत नहीं आया? एक लड़के ने कहा, आए तो थे, सब बाहर चले गए हूँ। क्या फीस नहीं लाया? किसी लड़के ने जवाब दिया, नहीं दिया।
अध्यापक की मुद्रा पर खेद की रेखा झलक पड़ी। अमरकांत अच्छे लड़कों में था। बोले शायद फीस लाने गया होगा, इस घंटे में ना आया तो दूनी फीस देनी पड़ेगी। मेरा क्या अख्तियार है। दूसरा लड़का चले। गोवर्धन दास, सासा एक लड़के ने पूछा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बाहर जाकर देखूं? अध्यापक ने मुस्कुराकर कहा, घर की याद आई होगी। खैर जाओ, मगर 10 मिनट के अंदर आ जाना। लड़कों को बुला बुलाकर फीस लेना मेरा काम नहीं है। लड़के ने नम्रता से कहा, अभी आता हूँ। कसम ले लीजिए जो होते कि बाहर जाऊं। यह इस कक्षा के संपन्न लड़कों में था, बड़ा खिलाड़ी, बड़ा बैठकबाज। हाजिरी देखकर गायब हो जाता तो शाम की खबर लाता। हर महीने फीस की दुगनी रकम जुर्माना दिया करता। गोरे रंग का, लंबा, छरहरा, शौकीन युवक था, जिसके प्राण खेल में बसते थे। नाम था मोहम्मद सलीम। सलीम और अमरकांत दोनों पास पास बैठते थे। सलीम को हिसाब लगाने या तजुर्मा करने में अमरकांत से विशेष सहायता मिलती थी। उसकी कॉपी से नकल कर लिया करता था। इससे दोनों में दोस्ती हो गई थी। सलीम कवि था, अमरकांत उसकी गज़लें बड़े चाव से सुनता था। मैत्री का यह भाव एक और कारण था। सलीम ने बाहर जाकर इधर उधर निगाह दौड़ाई, अमरकांत का कहीं पता न था। जरा और आगे बढ़े तो जो बुद्धूलाल देखा, वह एक वृक्ष की आड़ में खड़ा है। पुकारा, अमरकांत, ओ बुद्धूलाल, चलो फीस जमा कर, पंडित जी बिगड़ रहे हैं। अमरकांत ने अचकन के दामन से आंखें पोंछ ली और सलीम की तरफ आता हुआ बोला, क्या मेरा नंबर आ गया? सलीम ने उसके मुंह की तरफ देखा तो उसकी आंखें लाल थीं। वह अपने जीवन में शायद ही कभी रोया हो। चौंक कर बोला, अरे तुम रो रहे हो, क्या बात है? अमरकांत सांवले रंग का, छोटा सा, दुबला पतला कुमार था। अवस्था 20 की हो गई, पर अभी मसे भी ना भीगी थी। 14-15 साल का किशोर सा लगता था। उसके मुख पर एक बेदनाम दृढ़ता, जो निराशा से बहुत कुछ मिलती जुलती थी, अंकित हो रही थी। मानो संसार में उसका कोई नहीं है। इसके साथ ही उसकी मुद्रा पर कुछ ऐसी प्रतिभा, कुछ ऐसी मनस्विता थी कि एक बार उसके देखकर फिर भूल जाना कठिन था। उसने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं जी, रोता कौन है? आप रोते हैं, और कौन रोता है? सच बताओ क्या हुआ? अमरकांत की आंखें फिर भर आईं। लाख यत्न करने पर भी आंसू ना रुक सके। सलीम समझ गया। उसका हाथ पकड़कर बोला, क्या फीस के लिए रो रहे हो? भले आदमी, मुझे क्यों ना कह दिया? तुम मुझे भी गैर समझते हो। कसम खुदा की, बड़े नालायक आदमी हो तुम। ऐसे आदमी को गोली मार देनी चाहिए। दोस्तों से भी यह गैरियत। चलो चलो क्लास में, मैं फीस दे देता हूँ। जरा सी बात के लिए घंटे भर से रो रहे हो। वह तो कहो मैं आ गया, नहीं तो आज जनाब का नाम ही कट गया होता। अमरकांत को तसल्ली तो हुई, पर अनुग्रह के बोझ से उसकी गर्दन दब गई। बोला, पंडित जी आज मान जाएंगे? सलीम ने खड़े होकर कहा, पंडित जी के बस की बात थोड़े ही है, यही सरकारी कायदा है। मगर हो तो तुम बड़े शैतान। वह तो खैरियत हो गई, मैं रुपए लेता आया था, नहीं खूब इम्तिहान देते। देखो आज एक ताज़ा गज़ल कही है, पीठ सहला देना। आपको मेरी वफ़ा याद आई, आपको मेरी वफ़ा याद आई, खैर है आज यह क्या याद आई। अमरकांत का व्यथित चित्ता इस समय गज़ल सुनने को तैयार न था, पर सुने बगैर काम भी तो नहीं चल सकता। बोला, नाजुक चीज़ है, खूब कहा है, मैं तुम्हारी ज़बान की सफाई जान देता हूँ। सलीम, यही तो ख़ास बात है भाई साहब, लफ्ज़ों की झंकार का नाम गज़ल नहीं है। दूसरा शेर सुनो। फिर मेरे सीने में एक हुक उठी, फिर मुझे तेरी यादा याद आई। अमरकांत ने फिर तारीफ़ की, लाजवाब चीज़ है, कैसे तुम्हें ऐसे शेर सूझ जाते हैं? सलीम हंसा,
उसी तरह जैसे तुम्हें हिसाब और मजमून सूझ जाते हैं, जैसे एसोसिएशन में स्पीचें दे लेते हो, आओ पान खाते चले। दोनों दोस्तों ने खान पान किए और स्कूल की तरफ चले। अमरकांत ने कहा, पंडित जी बड़ी डांट बताएंगे, फीस ही तो लेंगे, और जो पूछे अब तक कहाँ थे कह देना फीस लाना भूल गया था। मुझसे ना कहता बनेगा, मैं साफ साफ कह दूंगा तो तुम पिटोगे भी मेरे हाथ से। संध्या समय जब छुट्टी हुई और दोनों मित्र घर पर चले, अमरकांत ने कहा, तुमने आज मुझ पर तो एहसान किया है। सलीम ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, बस खबरदार, जो मुंह से एक भी आवाज़ निकाली कभी भूल कर भी इसका जिक्र ना करना। आज जलसे में आओगे? मजमून क्या है मुझे तो याद ही नहीं। अजी वही पश्चिमी सभ्यता है। तो मुझे 2-4 पॉइंट बता दो, नहीं तो मैं वहाँ कहूँगा क्या। बताना क्या है, पश्चिमी सभ्यता की बुराइयाँ हम सब जानते ही हैं, वही बयां कर देना। तुम जानते होगे, मुझे तो एक है। एक तो यह तालीम ही है, जहाँ देखो वहीं दुकानदारी, अदालत की दुकान, इल्म की दुकान, सेहत की दुकान। इस एक पॉइंट पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। अच्छी बात है, आऊँगा।